साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत वैसे तो हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार संजय राउत एक नई तरह की चर्चाओं में है और संजय राउत ने जो नई तारीख बताई है, जो नया प्लान बताया है, उससे मुंबई में और आसपास खलबली मच गई है। जी हाँ, संजय राउत ने उल्टी गिनती शुरू करते हुए तारीख बताई और इसके बाद तो राउत पर बड़ा हमला हो गया। राउत को दिमागी तौर पर बीमार कह दिया, पागल कह दिया और गिफ्ट में गोली भेज दी, जिससे कोहराम मच गया मुंबई में। तो क्या वाकई में फिर से संजय राउत जेल जाएंगे या फिर कहानी कुछ और ही है? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत ने इस बार ऐसा कुछ कह दिया कि जिससे वो कहानी के साथ साथ खुद भी सुर्खियां बन गई, क्योंकि राउत पर इस बार सीधे सीधे उनकी पर्सनैलिटी पर, उनके व्यक्तित्व पर हमला हो गया। तो पहले आपको बताते हैं कि राउत ने आखिर ऐसा कहा क्या, फिर बताएंगे कि कोहराम मचा तो क्या हुआ और अंत में बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो संजय राउत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, एक बहुत बड़ी बात राउत ने कही कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार उल्टी गिनती गिन रही है, वेंटिलेटर पर आ गई है। जी हाँ, संजय राउत ने साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार वेंटिलेटर पर खड़ी और फरवरी आने से पहले ही ये सरकार चली जाएगी। इस सरकार के लिए 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आना है और संजय राउत ने यहाँ पर जोर देकर कहा कि वो 16 विधायकों की अयोग्यता वाले केस में उद्धव ठाकरे का जीतना तय है और उन 16 विधायकों की सदस्यता गई तो फिर महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का भी गिरना तय है और ये सरकार फरवरी का मुंह नहीं देख पाएगी, जनवरी में ही गिर जाएगी। अब संजय राउत का ये कहना था कि बवाल मच गया। जी हाँ, राउत के बयान पर हंगामा खड़ा हो गया। पहले महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि संजय राउत अपने अखबार सामना के दफ्तर में बैठकर क्या दोबारा संविधान लिख रहे हैं, और शेलार ने कहा कि राउत को ऐसे सनसनीखेज बयान देने की आदत हो गई है। अब आशीष शेलार ने तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, शिंदे कैंप के विधायक संजय शिरसाट ने जोरदार प्रहार किया संजय राउत पर। विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि संजय राउत अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, क्योंकि 3 महीने जेल में रहने के बाद उनकी दिमाग की हालत खराब हो गई है। आगे देखिए, कहा कि राउत अपने होश खो चुके हैं और मैं उन्हें सुझाव देता हूं कि वो अपना इलाज कराएं और समय रहते इलाज कराएं। संजय शिरसाट ने आगे कहा कि हम तो संजय राउत की ऐसी बातें सुनकर सिरदर्द से परेशान हो जाते हैं और हमें सिरदर्द की गोली खानी पड़ती है और इसीलिए संजय राउत खुद अपना इलाज कराएं और अगर वो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं तो हम संजय राउत के लिए दवा या फिर गोली भेज देते हैं। संजय शिरसाट ने आगे कहा कि लगता है कि संजय राउत को फिर से जेल जाने की इच्छा हो रही है और इसीलिए ऐसी उल जुलूल बातें कर रहे हैं, बिना सिर पैर की बातों को हवा दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अब तो मामला बिगड़ गया था, क्योंकि संजय राउत के हालात पहले से ही खराब थे और यहाँ पर तो विधायक संजय शिरसाट का सीधे सीधे कहना था कि क्या राउत फिर से जेल जाना चाहते हैं तो वो बता दें, और इसका सीधा मतलब यही है कि राउत को फिर से जेल भेजने की तैयारी हो रही है, बात हो रही है। अब यहाँ पर मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सब कुछ टिका हुआ है, यानी कि 13 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होनी है, उस पर फैसला भी आ सकता है। माना जा रहा है कि जनवरी से पहले ही फैसला भी आ सकता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में आता है तो फिर तो शिंदे कैंप के लिए मुश्किल बढ़ेगी, लेकिन हाँ, अगर शिंदे कैंप के पक्ष में शिंदे कैंप के विधायकों की तरफ ही फैसला आता है तो मामला उद्धव ठाकरे से ज्यादा संजय राउत के लिए बिगड़ सकता है, क्योंकि संजय राउत ही फ्रंटमैन है, संजय राउत ही आगे से बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और राउत के लिए हालात आगे और ज्यादा खराब हो सकते हैं। राउत को जेल तक जाना पड़ सकता है। नया केस ये लगाया जा सकता है कि सरकार के खिलाफ काम करने के आरोप में संजय राउत को जेल भेजा जा सकता है, यानी कि सब कुछ कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या संजय राउत को राहत मिल पाएगी या फिर आपत्ति बढ़ेगी? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत भले ही कुछ भी कहें, कुछ भी दिखाने की कोशिश करें कि वो ठीक हैं, उनके हालात ठीक हैं, उनके करीबी लोग जानते हैं कि अंदर से उनके हालात कितने खराब हैं और करीबी लोग ये भी जानते हैं कि बाहर से भले ही राउत निडर दिखने की कोशिश करें, लेकिन अंदर खाने उन्हें डर लग रहा है, बहुत ज्यादा वो डरे हुए हैं। अब इस बीच पात्राचौल घोटाले में ज्यादा कुछ हुआ नहीं। हाईकोर्ट में राउत की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई हुई, मगर वहां से ज्यादा आफत संजय राउत को नहीं मिली और राउत को लगा कि
अब सब ठीक है, अब आगे कुछ होगा नहीं, मगर उनके लिए तो हालात सामान्य होते इससे पहले नया केस आ गया, नया मामला आ गया, मानहानि का केस। जी हाँ, अब इसमें जेल जाने की नौबत आने वाली, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा ही कुछ आदेश जारी कर दिया है। असल में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा सोमैया ने संजय राउत पर मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसमें सुनवाई चल रही है। किरीट और उनकी पत्नी का कहना है कि संजय राउत ने बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के करोड़ों के शौचालय घोटाले का आरोप लगा दिया, जिसमें किरीट सोमैया और मेधा सोमैया की मानहानि हुई है और उसी मामले में सुनवाई चल रही थी। अब कोर्ट में क्या हुआ वो भी देखिए और समझिए। शुक्रवार को भी इस मामले में सुनवाई हुई और संजय राउत एक बार फिर कोर्ट में पेश नहीं हुए। जी हाँ, संजय राउत की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील सनी जैन ने संजय राउत की पेशी में छूट के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी और कहा कि उनके मुवक्किल यानी कि संजय राउत को पेशी से छूट दी जाए। अब इसी पर बवाल हो गया। जी हाँ, कोर्ट में इस मांग पर, इसी एप्लीकेशन पर बवाल हो गया, हंगामा हो गया। किरीट सोमैया की तरफ से पेश हुए वकील लक्ष्मण कनाल और विवेकानंद गुप्ता ने इसका तीखा विरोध कर दिया और ये भी कह दिया कि संजय राउत इस मामले में आज तक कभी भी ट्रायल कोर्ट में पेश ही नहीं हुए। हर बार वो पेशी से छूट मांगते रहे, जबकि उन्हें हर बार छूट नहीं मिलनी चाहिए। आगे देखिए, अब बवाल बढ़ता जा रहा था। वकीलों ने कहा कि जुलाई में भी संजय राउत कोर्ट में पेश नहीं हुए थे तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था, और तब भी जब पेशी की बारी आई तो संजय राउत निचली यानी कि ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुए, बल्कि किसी दूसरी कोर्ट के सामने पेश हुए थे। किरीट सोमैया के वकीलों ने आगे कहा कि संजय राउत जानबूझकर कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, पेश होना भी नहीं चाहते। हालांकि इस दौरान संजय राउत के वकील ने कहा कि अगली सुनवाई में संजय राउत जरूर पेश होंगे। अब मामला बढ़ गया था, हंगामा बढ़ गया था। इसी दौरान सोमैया के वकीलों ने संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की कोर्ट में अर्जी दे दी और कोर्ट ने इसे मान भी लिया। जी हाँ, संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग को कोर्ट ने मान लिया और गैर जमानती वारंट यानी कि NBW जारी कर दिया गया। अब आगे बढ़ने से पहले आप ये भी समझ लीजिए कि गैर जमानती वारंट होता क्या है। तो NBW तब जारी किया जाता है जब कोई शख्स या फिर कोई आरोपी लगातार बुलाने के बाद भी पेश नहीं होता है, तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी कि NBW जारी होता है। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें पहले से जमानत मिल ही नहीं सकती, यानी कि पेशी से ना तो छूट मिलेगी, ना ही पहले से जमानत मिलेगी, और पहले गिरफ्तारी होगी, उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी, और मामला गंभीर हुआ तो जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। और यही गैर जमानती वारंट यानी कि NBW संजय राउत के खिलाफ जारी हो गया। अब इसके बाद तो संजय राउत के वकीलों के हाथ पैर भी फूल गए। जो वकील अब तक कह रहे थे कि संजय राउत आज कोर्ट में पेश नहीं हो सकते हैं, वो कहने लगे कि मिलॉर्ड, क्या आज ही संजय राउत को कोर्ट में पेश होना होगा या फिर आगे की तारीख मिल सकती है। यानी कि कोर्ट के सख्त रुख के आगे संजय राउत के हालात खराब हो गए। अब इस मामले में आगे क्या होगा वो भी समझिए। तो अब गैर जमानती वारंट तो जारी हो चुका है, तो तुरंत से तुरंत संजय राउत को कोर्ट में आकर सरेंडर करना होगा, नहीं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और खुद संजय राउत को आकर पेश होना होगा, बताना होगा कि वो क्यों पेश नहीं हुए, क्यों पेशी में इतनी देरी कर दी और उनके खिलाफ NBW जारी करना पड़ा। और कोर्ट अगर संतुष्ट हुई तो ठीक, कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई तो फिर तो मामला बुरी तरह से फंस जाएगा और हालात यहाँ तक खराब हो सकते हैं कि संजय राउत को एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है, काल कोठरी में फिर से कुछ दिन बिताने पड़ सकते हैं। यानी कि राउत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन बन गई है। अब कहा तो पात्रा चौल घोटाले वाले केस से ही राहत नहीं मिली थी और कहा यहाँ अब इस नए मामले ने राउत के हालात खराब कर दिए, राउत के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो आपका क्या मानना है? क्या संजय राउत अब चारों तरफ से घिर गए हैं? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।